चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर की थियरी समझी थी, कैसे एरर्स ढूंढते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसके अलग अलग सम्स भी किए थे ना। और आज हम लोग एक्सरसाइज का फाइनल एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी वैसा ही है कि आपको एरर्स ढूंढ के दे दी गई है और उसे हमें रेक्टिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई राइट रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ प्रियांश। कोई प्रियांश नाम का पर्सन है कि जिसके बुक में जो जो एरर फाइंड की गई ना वो सब लिखी हुई है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। और इस सम के लिए अगर मैं एक चीज मेंशन कर दूं ये वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन में सभी एंट्रीज सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड है। हमने एक पॉइंट सीखा था ना इसका, इस चैप्टर में, सस्पेंस अकाउंट। जब हमें पर्टिकुलर नहीं पता हो कि भाई कोई मेंशन ना हो, कैश है, बैंक है, किसी का नाम है, या ऐसी कोई भी चीज कोई एंट्री में अगर मेंशन ना हो ना, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। बरोबर ना? जब कोई चीज मेंशन ना हो तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाता है। या तो फिर अगर कोई जगह पर खाली हो जाए, जैसे क्रेडिट में एंट्री लिख रहे हो लेकिन डेबिट की एंट्री खाली है, कि डेबिट में कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर भी क्या लिख देते हैं? फिर सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। बराबर? तो ये जो भी एंट्रीज है ना इसमें, क्वेश्चन 9 की सभी एंट्रीज सब सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड है। तो ध्यान से समझना कैसे। कि जैसे सबसे पहला उसमें दिया हुआ है कि गुड्स परचेज ऑफ 3000 फ्रॉम चिरांशी is recorded correctly in purchase book but posting is omitted in our account। अब इसमें ऐसे दिया हुआ है कि भाई चिरांशी से जो है वो हमने 3000 का सामान खरीदा, जो परचेज बुक में तो करेक्टली लिख दिया लेकिन उसकी जगह पर लिखना भूल गए। मतलब देखो, हमने परचेज किया तो जर्नल एंट्री ऐसी होनी चाहिए ना कि परचेज अकाउंट डेबिट टू चिरांशी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चिरांशी अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। तो उसमें गलती क्या हो गई कि परचेस अकाउंट डेबिट तो लिख दिया लेकिन चिरांशी अकाउंट क्रेडिट लिखना भूल गए। बरोबर ना? परचेस अकाउंट में लिख दिया, चिरांशी अकाउंट भूल गए। या जैसे वो लेजर पोस्टिंग नहीं करते हैं कि जैसे हर एक का लेजर बनता है, तो भाई दो लेजर बने होंगे, एक परचेस अकाउंट और एक लेजर होगा चिरांशी अकाउंट। बरोबर? परचेस अकाउंट और चिरांशी अकाउंट जैसे दो लेजर होते हैं। बरोबर ना? जस्ट ये तो रफ फॉर्मेट में ऐसे बताते हैं ना, बाकी तो पूरा लेजर का फॉर्मेट बनता है ना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वो पूरी फॉर्मेट बनता है। जस्ट रफ में बता रहा हूँ कि हमने परचेज किया 3000 का, तो परचेज बुक में लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दिया 3000, लेकिन ये चिरांशी अकाउंट के क्रेडिट में 3000 लिखना भूल गए। तो भूल गए तो क्या करेंगे? कोई भी चीज भूल जाओ तो क्या, तो उस जगह पे लिख देंगे ना। बराबर ना? उसकी प्लेस पे लिख देंगे। मतलब चिरांशी अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे 3000 रुपए। अगर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करें तो रेक्टिफिकेशन के लिए ऐसा कि चिरांशी अकाउंट में लिखना भूल गए थे क्रेडिट में, तो उसके क्रेडिट में लिख देंगे कि टू टू चिरांशी अकाउंट, टू चिरांशी अकाउंट 3000 रुपीज, वो क्रेडिट में। फिर डेबिट में क्या लिखें? डेबिट में फिर से परचेज लिखें क्या? नहीं ना, परचेज तो करेक्ट हो चुका था ना, उसको फिर से क्यों लिखेंगे? दो बार थोड़े परचेज किया है हमने। खाली चिरांशी में लिखना भूल गए थे तो चिरांशी में हमने लिख दिया। बराबर? क्रेडिट में तो डेबिट में। अब डेबिट में कुछ भी ना हो तो उसकी जगह पे लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। डेबिट को खाली थोड़ी छोड़ेंगे, और परचेज तो लिखना नहीं है उसमें, तो डेबिट में कौन सा नाम लिखेंगे? उसकी जगह पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में आ जाएगा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू चिरांशी अकाउंट 3000। बरोबर? ये हो गई ना रेक्टिफिकेशन एंट्री, कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चिरांशी अकाउंट। समझ आई बात? इन सब सम्स में ऐसा ही है, सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड। अब जैसे देखो दूसरी एंट्री है, सेकेंड एंट्री में ऐसा पूछा हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू तजगना ₹5000 इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट हर अकाउंट इज पोस्टेड ट्वाइस। बरोबर ना? अब यहाँ पर भी ऐसे ही मिस्टेक है कि जैसे परचेज किया ना, परचेज की जगह अब सेल्स समझो,
जर्नल एंट्री समझो या लेजर पोस्टिंग से समझो कि लेजर पोस्टिंग के लिए समझो दो अकाउंट बने हुए हैं, एक सेल्स अकाउंट, एक तजगना अकाउंट, बरोबर ना। सेल्स अकाउंट एंड तजगना अकाउंट। 5,000 का सामान हमने सेल किया तो सेल्स अकाउंट में करेक्टली लिखा हुआ है। सेल्स अकाउंट कहाँ आता है? क्रेडिट में। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में करेक्टली लिखा हुआ है 5,000, लेकिन तजगना में 2 बार कर दिया, इस पोस्टेड ट्वाइस 2 बार लिख दिया हमने कि भाई यहाँ पर सेल्स के क्रेडिट में तो तजगना के डेबिट में आना चाहिए। तो तजगना के डेबिट में 5,000 लिखना था, गलती से 2 बार 5,000 लिख दिया हमने। तो क्या करेंगे? अगर कोई भी चीज़ गलती से एक्स्ट्रा लिख दी गई हो तो उसको हटाने के लिए क्या करें? ये 5,000 तो करेक्ट है, इसको तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सेल्स अकाउंट में तो करेक्ट ही है। तजगना में भी ये 5,000 करेक्ट है, ये 5,000 एक्स्ट्रा लिख दिए। तो ये जो गलती हो गई 5,000 की, उसको सुधारने के लिए क्या करें? उसको सुधारने के लिए उसको अपोजिट साइड पे लिखते हैं। अगर एक्स्ट्रा लिख दिए हो तो सही करने के लिए अपोजिट साइड लेंगे ना हम लोग। मतलब कि इसमें जो 5,000 गलती से लिख दिए थे 2 बार, तो एक बार अपनी जगह रहने देंगे, दूसरी बार है उसको क्रेडिट में लिखेंगे 5,000। मतलब तजगना अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 में, गलती से लिख दिया ना 2 बार, तो तजगना अकाउंट क्रेडिट में 5,000, मतलब उसकी एंट्री भी ऐसे नंबर 2 की कि क्रेडिट में होना चाहिए टू तजगना अकाउंट, टू तजगना अकाउंट क्रेडिट में 5,000, तो डेबिट में किसका नाम? डेबिट में सेल्स थोड़ी लिखेंगे, वो तो सही है ना अपनी जगह, और वो भी क्रेडिट में ही आता है। डेबिट में क्या लिखें? इसमें भी कुछ ना पता हो तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट, बराबर ना। कोई चीज मेंशन ना हो तो इसके डेबिट में भी क्या लिख दिया जाएगा? सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000 टू तजगना अकाउंट 5,000, बराबर। आया ये भी समझ में? फिर उसके बाद थर्ड वाली एंट्री, जैसे नंबर 3 में लिखा हुआ है 500 रिसीव फ्रॉम वेदेही इज पोस्टेड टू हर अकाउंट बाय 50। अब यहाँ कैसे है कि 500 रुपये मिले वेदेही से, तो लेकिन उसके नाम पर खाली 50 रुपये ही लिखे हमने। अब वो कैश में मिले या चेक में मिले वो कुछ मेंशन नहीं है, उसे रहने दो, उसकी जगह पर तो सस्पेंस ही आएगा। हम लोग अगर सिर्फ वेदेही की बात करें, अगर सपोज उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, वेदेही अकाउंट, वेदेही अकाउंट की अगर बात करें तो वेदेही से मिले 500 रुपये। अब कोई भी पर्सन से अगर रुपए मिलते हैं तो उसका नाम कहाँ लिखते हैं? उसकी एंट्री मतलब डेबिट में कि क्रेडिट में? कहाँ पे लिखते हैं? उसका नाम क्रेडिट में लिखते हैं, बराबर ना। क्योंकि देखो पैसे मिले, अगर पैसे मिले हो तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, या चेक से मिला हो तो बैंक अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कैश मिला होता तो कैश अकाउंट डेबिट में, लेकिन उसका नाम तो क्रेडिट में ना, जिसने दिए उसका नाम तो क्रेडिट में लिखते हैं ना, बराबर ना। तो यहाँ लिखा ना 500 रिसीव फ्रॉम वेदेही, वेदेही ने दिए, या पर्सन वाइज अगर गिनो तो पर्सन वाइज रूल ये आता है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो गिवर है, जो दे रहा है, उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो वेदेही के क्रेडिट में 500 रुपए लिखने थे, लेकिन गलती से 50 रुपए ही लिख दिए हमने, बराबर ना। उसके क्रेडिट में 500 की जगह 50 लिख दिए, तो क्या करेंगे? 450 जो कम लिख दिए वो खाली लिख देंगे ना, बराबर। गलत साइड नहीं लिखा है, अगर गलत साइड लिखा होता तो सही करने के लिए अपोजिट साइड लिखते। साइड तो सही है, क्रेडिट में ही लिखने थे, लेकिन 500 की जगह 50 लिख दिए, तो 450 जो भूल गए थे वो लिख देंगे ना खाली 450 रुपए, बराबर ना। वेदेही के क्रेडिट में लिख देंगे 450, मतलब उसकी एंट्री भी अगर करें ना तो उसकी एंट्री के लिए भी क्रेडिट में लिख देंगे कि टू वेदेही अकाउंट, वेदेही अकाउंट में 450, 450 लिखना भूल गए थे, तो डेबिट में किसका नाम लिखें? कैश, बैंक, ऐसा कुछ है नहीं ना, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि कैश में मिला या बैंक से मिला, कुछ भी नहीं, तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट, बराबर ना। क्रेडिट में वेदेही अकाउंट लिखेंगे तो डेबिट में किसका नाम लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 450 टू वेदेही अकाउंट 450, बराबर। ऐसे एंट्री होगी ना। और ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एंट्रीज आप लोग है ना पूरा फॉर्मेट बना के करना, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाना
कि जैसे इसमें प्रियांश नाम है तो ऊपर हेडिंग लगाना कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ श्री प्रियांश, फिर जैसे उसका फॉर्मेट बनता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, तो उनमें ये अमाउंट्स लिखना बरोबर बरोबर। और हर एक में नरेशन लिखना। नरेशन में आप खुद बना के लिख सकते हो कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ वैदेही, इतना लिख दोगे तो भी ठीक है बरोबर। तो पूरे फॉर्मेट वाइज लिखना है इन्हें, मैं ये डायरेक्ट सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूँ। अब जैसे नंबर 3, तो नंबर 4 वाली एंट्री देखें। तो नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ है 2500 रिसीव फ्रॉम आयुष इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट 500 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट बरोबर। अब यहाँ ऐसा है कि भाई 2500 रुपए आयुष से मिले। अब समझो उसका भी अगर ऐसे लेजर बनाए कि वैदे ही नहीं, अब समझो आयुष अकाउंट है, आयुष अकाउंट कि आयुष से 2500 रुपए मिले बरोबर। जो कैश बुक में बरोबर लिखा है, दूसरी जगह कैश की एंट्री होगी वो हो गई, उसमें बरोबर लिखा है तो उसको कोई छेड़ेंगे नहीं। खाली आयुष में हमें ध्यान देना कि उसमें होना चाहिए था उसके 2500 रुपए मिले, जिससे भी पैसे मिलते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं ना। क्रेडिट में 2500 रुपए लिखने थे, जो गलती से डेबिट में 500 रुपए लिख दिए, लिखा हुआ ना डेबिटेड टू हिज अकाउंट, 500 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब 2500 यहाँ लिखने थे, गलती से यहाँ पे 500 रुपए लिख दिए, साइड ही गलत हो गई बरोबर ना। साइड ही बिल्कुल गलत हो गई कि यहाँ पर क्रेडिट में जिससे भी पैसे मिलते हैं, अभी बताया ना उसका नाम क्रेडिट में आना चाहिए, क्रेडिट द गिवर। तो 2500 की जगह यहाँ 500 लिख दिए, तो इसको कैसे सुधारेंगे? तो इसको सुधारेंगे ऐसे कि जो गलती से 500 रुपए लिख दिए यहाँ पर, उसको सुधारने के लिए उसको क्रेडिट में लिखते हैं 500 रुपए बरोबर ना। गलती से यहाँ 500 रुपए जो लिख दिए थे तो उसको सुधारने के लिए क्रेडिट में 500 रुपए, और जो एक्चुअल 2500 रुपए यहाँ पे है वो भी तो लिखने पड़ेंगे ना बरोबर ना। एक्चुअल जो 2500 रुपए हैं वो भी वहां पे लिखने पड़ेंगे, मतलब टोटल क्रेडिट में कितना लिखना होगा, 3000 रुपए लिखने होंगे बरोबर। ये ऐसी एंट्री हर क्वेश्चन में थी और मैंने हर क्वेश्चन में समझाया है। उसका एग्जांपल ऐसे ही समझो कि सपोज मुझे आपसे लेने थे 2500 रुपए, गलती से मैंने आपको 500 रुपए दे दिए, ऐसी बात हो गई ना। क्रेडिट में था, गलती से डेबिट में, मुझे लेने थे आपसे 2500 रुपए, गलती से मैंने आपको 500 रुपए दे दिए, तो क्या करूंगा, जो पहले गलती से 500 रुपए दे दिए वो 500 रुपए लूंगा आपसे वापस बरोबर ना। जो गलती से 500 रुपए दे दिए वो 500 रुपए लूंगा, और फिर जो एक्चुअल आपसे 2500 लेने हैं वो भी तो लूंगा ना, कि खाली 500 लेकर थोड़ी क्लियर करूंगा मैं बरोबर ना। गलती से 500 दे दिए तो जो 500 गलती से दिए वो भी लूंगा, और जो ओरिजिनल 2500 लेने हैं वो भी लूंगा, मतलब टोटल आपसे अब कितने लूंगा, 3000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे वही बात हुई ना आयुष में, कि अब आयुष के क्रेडिट में कितना लिखना होगा, हमें 3000 रुपए लिखना होगा। मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए नंबर 4 में आयुष अकाउंट के क्रेडिट में मीन्स टू आयुष अकाउंट 3000 रुपीज, टोटल 3000 ना क्रेडिट में, तो क्रेडिट में 3000, डेबिट में क्या लिखें, डेबिट में कुछ मेंशन नहीं है तो क्या लिखेंगे वहां पर, सस्पेंस अकाउंट, कि डेबिट में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज, कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू आयुष अकाउंट 3000। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई बरोबर, हुआ क्लियर। अब जैसे नंबर 5 में दिया हुआ है कि नंबर 5 में ऐसा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर केवल 5100 इज कैरिड फॉरवर्ड ऑन क्रेडिट साइड। अब बताओ, अब कोई केवल नाम का पर्सन है जो डेप्टर है, तो डेप्टर का बैलेंस स्टार्टिंग में कहाँ लिखते हैं, जैसे अब यहाँ पे एक लेजर बना दें, समझो केवल अकाउंट पर्सन है ना, उसका नाम दिया हुआ है तो वही लिखेंगे, नाम ना होता तो डेप्टर अकाउंट लिखते हैं हम लोग बरोबर। केवल नाम का पर्सन है, उसका ओपनिंग बैलेंस वो डेप्टर है, तो उसका बैलेंस कहाँ पे होना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में, तो डेप्टर हमेशा डेबिट में ही आते हैं। डेप्टर मतलब वो जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनको हमने सेल किया था और जिनसे पैसे लेने हैं, तो वो हमारे डेप्टर कहलाए, और डेप्टर हमेशा कहाँ पे आते हैं, डेबिट में ही आते हैं बरोबर। मतलब कि केवल अकाउंट के डेबिट में लिखना था 5100, गलती से क्रेडिट में लिख दिया 5100
बराबर ना। केवल अकाउंट के डेबिट में 51 लिखना था, गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया 5100। तो कैसे करेंगे उसे कि जो क्रेडिट पे 51 लिख दिया ना, जो गलती से लिख दिया उसको सुधारने के लिए पहले डेबिट में 51 लिखेंगे। ये गलती हो गई 51, तो उसको डेबिट में लिखेंगे 5100। और फिर जो एक्चुअल है उसे भी तो डेबिट में लिखना होगा ना, बराबर ना। ये तो गलती हो गई, उसे सुधारा, फिर जो एक्चुअल है वो भी डेबिट में आएगा 5100 रुपीज। बराबर, इसकी तरह ही हुआ ना, आयुष की तरह ही, कि ये गलती से यहाँ पे लिखा था, उसको सुधारने के लिए डेबिट में, फिर जो एक्चुअल है वो भी डेबिट में। मतलब कि भाई केवल के डेबिट में कितना लिखना होगा, केवल के डेबिट में लिखना होगा 10,200, ऐसा ना। 10,200 केवल के डेबिट में, जो गलती हो गई उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए। मतलब कि एंट्री ऐसी हो जाएगी उसके रेक्टिफिकेशन की कि केवल अकाउंट डेबिट 10,200 केवल के डेबिट में, और क्रेडिट में क्या लिखें, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं ना। तो क्रेडिट में कुछ भी ना हो तो क्या लिख देते हैं उसमें, सस्पेंस अकाउंट। मतलब उसके क्रेडिट में लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 10,200। बराबर, केवल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,200, ये हुई रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ आई ये बात। अब देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है 2500 पेड टू क्रेडिटर झील इज डेबिटेड टू हर अकाउंट बाय 500 व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक। बराबर, 2500 रुपए हमने झील को पे किए है ना, बराबर ना। तो अगर किसी को भी पे करते हैं ना, जैसे उसकी भी अगर लेजर पोस्टिंग करें तो झील अकाउंट है, तो किसी को भी पे करते हैं तो उसका नाम कहाँ पे लिखते हैं, मतलब उसके नाम पे कहाँ लिखते हैं, उसके नाम पे डेबिट में लिखते हैं। बराबर ना, वो पे कर रहे हैं मतलब वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। बराबर, डेबिट द रिसीवर, तो झील अकाउंट के डेबिट में लिखने थे 2500 रुपए, ठीक है, पे किया तो इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे। 2500 रुपए डेबिट में लिखने थे, लेकिन गलती से लिखा हुआ है डेबिटेड टू हर अकाउंट बाय 500। यहाँ पे लिखने थे 2500 रुपए, लेकिन गलती से डेबिट में से 500 रुपए ही लिखे। तो क्या करेंगे, अब गलत साइड तो लिखा नहीं, पहले की तरह जैसे पहले में क्वेश्चंस में थे वो तो गलत साइड लिख दिया था। यहाँ पे गलत साइड तो लिखा नहीं है, साइड तो सही है, खाली 2000 कम लिख दिया हमने। 2500 होने चाहिए थे, खाली 500 लिखे। तो जो 2000 कम लिख दिए उस 2000 को लिख देंगे ना, बराबर ना। 2000 गलती से कम लिख दिए हैं तो उसे लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी झील अकाउंट डेबिट 2000, 2000 कम लिखे तो झील अकाउंट के डेबिट में 2000 लिख देंगे, यहाँ जो कम थे वो लिख दिए झील अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में कुछ भी नहीं, क्रेडिट में लिख देंगे क्या, टू सस्पेंस अकाउंट। बराबर ना, टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि कैश बुक में से लिखते वक्त, मतलब कैश बुक में प्रॉपर लिखे हैं 2500 रुपए, खाली झील के नाम पे 500 रुपए लिख दिए। तो यहाँ पे फिर से कैश थोड़े लिखेंगे, कैश में तो बरोबर लिखे हुए हैं 2500 रुपए, तो उसे फिर से नहीं सुधारेंगे। बराबर, यहाँ झील अकाउंट में खाली 2000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं, तो उसकी जगह पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपीज। बराबर, फिर उसके बाद 7th वाली जैसे एंट्री है कि 7th में ऐसा लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन 54,000 इज रिकॉर्डेड एज 45,000। अब मशीन का बैलेंस है कि जैसे मशीन अकाउंट भी बनाते हैं अगर ऐसे लेजर पोस्टिंग के थ्रू कि मशीन अकाउंट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस 54,000 का है, 54 ना, तो उसकी जगह पर 45 लिख दिया, मतलब कम लिख दिया ना। यहाँ डेबिट में, मशीन अकाउंट डेबिट में आता है, एसेट है ना हमारी मशीन, तो वो डेबिट में ही आती है। मतलब मशीन के डेबिट में लिखने थे कितने, 54, गलती से लिख दिए 45,000। तो कम लिखे या ज्यादा लिखे, कम लिख दिए ना हमने। और अगर कम लिख दिए हो तो कोई चिंता नहीं, उसी जगह पर खाली लिख दो। जैसे इसमें भी 2000 कम लिख दिए तो खाली लिख दिए ना हमने 2000। यहाँ कितने कम लिखे, 9000 कम लिखे हैं, बराबर। 9000 कम लिख दिए, 54 होना चाहिए, 45 लिखा। 9000 कम लिख दिए हैं तो वो 9000 वहां लिख देंगे, बराबर। मतलब क्या आ जाएगा, मशीन के डेबिट में लिखना है 9000 रुपीज,
मतलब एंट्री अगर करें ना रेक्टिफिकेशन, तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे 9,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं, वहां पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, बराबर ना। क्रेडिट में कुछ भी नहीं करना है, वहां पे क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे कि सस्पेंस अकाउंट 9,000 रुपीज, बराबर। हो गई ना ये भी रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। जो कम हो ना, कम हो तो उसी साइड लिख देते हैं, अगर ज्यादा लिख दिए होते ना तो अपोजिट साइड लिखते फिर, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लोन 7500 इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। अब ये लिखना ही भूल गए, बैंक लोन है तो बैंक लोन कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। जो ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त लिखना ही भूल गए हम लोग बैंक लोन, तो अगर वो लिखना ही भूल गए तो क्या कर देंगे, उसे लिख देंगे ना, बरोबर ना। ये तो कोई गलती तो हुई नहीं, बस लिखना भूल गए थे हम लोग बैंक लोन, मतलब उसकी अगर रेक्टिफिकेशन करें ना नंबर 8 में, तो बैंक लोन लिखना भूल गए, बैंक लोन क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में लिख दें टू बैंक लोन अकाउंट 7500 की बैंक लोन है तो क्रेडिट में लिख देंगे बैंक लोन अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखें, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में तो कुछ भी नहीं ना, खाली वो लिखना भूल गए थे तो डेबिट में वही नाम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7500 टू बैंक लोन अकाउंट 7500, बराबर हुआ ना। ये इजी है ना, कि खाली एक ही जगह मिस्टेक है, दो जगह मिस्टेक नहीं है, बस वो एक मिस्टेक सुधारो, दूसरी जगह सस्पेंस अकाउंट लिखना है हमें, ठीक है। जैसे 9th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9th वाले में ऐसा है कि बैलेंस ऑफ रेंट पेड ₹860 इज रिकॉर्डेड टू क्रेडिट साइड बाय 680 इन ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे रेंट हमने पे किया है, तो जैसे अगर लेजर पोस्टिंग की तरह समझो ना, तो रेंट अकाउंट बनता है ना, रेंट पे करते हैं मतलब डेबिट में लिखते हैं, डेबिट साइड पे होता है ना, एक्सपेंस है हमारा। तो रेंट पे किया है 860 का, लेकिन गलती से क्रेडिट साइड पे 680 लिख दिया। 860 लिखना था यहाँ पे, लेकिन गलती से 680 लिख दिया यहाँ पे, अमाउंट भी गलत लिख दी, साइड भी गलत लिख दी हमने, बराबर ना। कि यहाँ डेबिट में 860 होना था, गलती से क्रेडिट में लिख दिया, वो भी 680। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो गलती हुई उसे सुधारेंगे, कि गलती से जो क्रेडिट में लिख दिया 680, तो उसे सुधारने के लिए उसको डेबिट में लिखेंगे। 680 क्रेडिट में लिख दिया गलती से, तो उसको सुधारने के लिए क्या करें, 680 डेबिट में लिख दें, बराबर ना। 680 डेबिट में हो जाएगा, ये तो गलती सुधारी, फिर जो एक्चुअल है वो भी तो डेबिट में लिखेंगे ना, बराबर ना। ये गलती सुधारी 680, वो डेबिट में लिखा, फिर एक्चुअल डेबिट में आना चाहिए था 860, वो भी तो लिखेंगे ना। सिर्फ गलती मत सुधारो, फिर जो सही है वो भी तो लिखना है ना उसमें। मतलब डेबिट पे रेंट के डेबिट में कितना लिखेंगे, टोटल लिखेंगे 1540, बराबर। रेंट के डेबिट में टोटल 1540 लिखना होगा, मतलब उसकी जो रेक्टिफिकेशन करे ना, तो नंबर 9 में उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट 1540 रेंट के डेबिट में, और क्रेडिट में क्या, क्रेडिट में कुछ भी नहीं, वहां सस्पेंस अकाउंट, बराबर ना। क्रेडिट में लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट, इसमें भी कोई मेंशन नहीं है कैश या चेक या कुछ, कोई मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1540, बराबर। ये हो गई ना 9th वाली एंट्री भी। और उसके बाद 10th वाली एंट्री है कि जैसे उसमें दिया हुआ है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय 500, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट मतलब कम लिखे हैं, कम हो गए हैं, 500 रुपये कम लिख दिए, तो ये भी कम लिख दिए तो खाली 500 रुपये लिख देना, बराबर ना। सेल्स रिटर्न में 500 रुपये कम लिख दिए हैं तो उसको लिख देते हैं खाली 500 रुपये। सेल्स रिटर्न कहाँ लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है ना सेल्स रिटर्न, मतलब कि यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपये कम लिख दिए थे, और क्रेडिट में क्या, कुछ भी नहीं,
सस्पेंस अकाउंट। खाली 500 रुपये उसमें कम लिखे थे तो वो डेबिट में 500 रुपये लिख दिए, क्रेडिट में तो कोई नाम नहीं आएगा, किसके नाम का सेल्स रिटर्न है वो थोड़ी है, तो क्रेडिट में खाली सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे 500 रुपये, बरोबर। ये एंट्री हो जाएगी ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बरोबर। समझ आई है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये सब सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज थी। हुआ क्लियर? ठीक है, अच्छी तरह से समझ के लिखना ये एंट्रीज भी, ये पॉइंट्स भी अच्छी तरह से समझना। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, अब जो इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं, दूसरे नए पॉइंट्स, नए चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।